ये हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 5 होगा। और हम देखते हैं कि हमारे आज कौन कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पैरेलल लाइन का और ट्रांसवर्सल लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इस टाइप से दो लाइन होती हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल ऐसे भी हो सकती हैं। यहाँ पर एक ये देखिए, दो लाइन पैरेलल ऐसे भी हो सकती हैं, एक लाइन ये, ठीक है, और एक लाइन ये। अब आपको मैं यहाँ पर वो एरो वेरो का साइन डाल कर दिखाऊंगा नहीं, वरना तो बहुत टाइम लगता है। तो ये दो लाइन पैरेलल है, मैं इसको L1 दे देता हूँ और इसको L2 दे देता हूँ। L1 इज पैरेलल टू L2, और एक लाइन और कट करती हुई इनको यहाँ से जा रही है, मैं इसको दे देता हूँ L3। तो ये जो L दो लाइन होगी, L1 और L2 को बोलेंगे हम कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो ये दो लाइन पैरेलल्स हो जाएंगी। और ये जो तीसरी लाइन जो दोनों को कट कर रही है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। तो समझ रहे हो, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। और इन L1 और L2 को हम बोलेंगे कि ये दो लाइन पैरेलल है। तो ये मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइन पैरेलल आपकी ऐसे हो और ट्रांसवर्सल ऐसा जा रही हो, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि दो लाइन ऐसा एक दूसरे के पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही हो। बस आपको ये चेक करना है, या ये भी हो सकता है दो लाइन ऐसे जा रही हो और ट्रांसवर्सल जो है उसको ऐसा कट कर रही हो। तो आपको चेक ये करना है कि दो पैरेलल पैरेलल लाइन कैसे जा रही हैं और उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप देखो कि जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही ये सब मिले कि दो लाइन ऐसा पैरेलल होंगी और उसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही होगी, जरूरी नहीं होता ये। अब हम इसमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझ लेते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के। देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये और ये, और एक ट्रांसवर्सल इस टाइप से पास हो रही है, तो ये ट्रांसवर्सल इन दो पैरेलल लाइन को, कंडीशन ये है, मैं इसको यहाँ पर L1 दे देता हूँ लाइन, ये L2 हो गया, और ये L3। L1 इज पैरेलल टू L2। तो ये जो आप यहाँ पर एंगल देख रहे हो, इसने दो लाइन को काफी जगह कट किया है। दो पैरेलल जो लाइन है इनको दो जगह कट किया है। तो एक पॉइंट को यहाँ पर कट किया है, तो इसको मैं इसको एंगल 1 दे देता हूँ। यहाँ पर ये एंगल 1 हो गया, और एक एंगल ये बन रहा होगा, इसको एंगल 2, और एक एंगल ये बन रहा होगा, ये एंगल 3, और ये इसको एंगल 4 दे देता हूँ। ऐसी जो ये ट्रांसवर्सल है L3 ने L2 को जो L2 लाइन है इसको कट किया है। तो यहाँ पर कितने एंगल बनेंगे, इसको दे दो आप L5। L5 का मतलब यहाँ पर एंगल से मतलब है, ये जो L का मतलब ये नहीं कि ये एंगल है ये। और इसको दे दो एंगल 6, और इसको दे दो एंगल 7, और इसको दे दो एंगल 8। सीक्वेंस जरूरी नहीं है, आप नीचे से भी 1 2 3 दे सकते हो, कहीं से भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस सबसे पहले यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको समझना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताता हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, शॉर्ट फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की होती है। आप CORES लिखो, ठीक है, क्रॉस, और ये L लगाओ, और L के अंदर S। जब भी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम इसका यूज करेंगे, क्रॉस एंगल के अंदर हमने S लगा दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्वल होने का क्या मतलब हो गया? देखो, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया जैसे ये लाइन है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इसका कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। और ये वाला जो एंगल देख रहे हो, ये वाला, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो हम क्या, ये और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मतलब हम ये बोलेंगे कि ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 6 का। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखो, तो ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि एंगल, देखो ध्यान देना, एंगल 1 जो है, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल 5। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, आपको अच्छे से आने चाहिए ये। एंगल 1 की वैल्यू एंगल 5 के इक्वल होगी,
रीजन क्या होगा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल था। ऐसी एंगल 2 की वैल्यू एंगल 6 के इक्वल होगी, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसके इक्वल होगी। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ही ये जो एंगल 2, ये जो एंगल यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, ये वैल्यू 7 के इक्वल होगी। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। और ये जो एंगल 4 है, ये एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। तो ये जो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मतलब ये थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, मुश्किल से उसको मतलब थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग जैसा बच्चों को लगता है यहाँ पर। तो जैसे 2 लाइन होगी फिर तो समझ लो यहाँ पर। तो देखो ये ऐसा कैसे भी हो सकती है। तो ये जो एंगल है ना इधर की साइड में, ये इधर की साइड बन रहा है। तो यहाँ पर कौन इधर की साइड कौन-सा एंगल बन रहा है ये? तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, समझ में आया? ऐसे ही ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ऐसे ही ये वाला एंगल इधर की साइड बन रहा है और ये वाला जो एंगल है ये भी इधर की साइड बन रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। सेम एज ये वाला जो एंगल है ये इधर की ओर बन रहा है और ये वाला जो एंगल है ये भी इधर की ओर बन रहा है। ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। और ये वाला एंगल इधर की ओर जा रहा है और ये वाला एंगल इधर की ओर जा रहा है। तो ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो ये जो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इनको बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे बड़ा सा करके, शॉर्ट फॉर्म में से लिखेंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ऐसा प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने देखा। तो यहाँ पर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हो गए मैं बता देता हूँ। एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के कोरोस्पॉन्डिंग है। और एंगल 2 एंगल 6 का कोरोस्पॉन्डिंग है, एक दूसरे के एक पेयर दूसरा पेयर। और फिर एंगल 3 एंगल 7 एक दूसरे के कोरोस्पॉन्डिंग है। एंगल 4 एंगल 8 के कोरोस्पॉन्डिंग है। तो ये 1 2 3 4 पेयर हो रहते हैं जो एक दूसरे के कोरोस्पॉन्डिंग होते हैं। अब देखो आपको एक और चीज बताता हूँ। वर्टिकल अपोजिट एंगल बहुत काम की चीज है यहाँ पर। अगर एक एक्स बन रहा है यहाँ पर, तो ये वाला जो एंगल है इसको मैं अगर 1 दे दूँ और ये एंगल दे दूँ यहाँ पर 2, और ये जो एंगल है इसको मैं 3 दे दूँ और ये जो एंगल है इसको मैं यहाँ पर 4 दे दूँ। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसमें कभी अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट काफी जगह मतलब कंफ्यूजिंग लगता है, तो काफी हद तक हम इनको यूज कर कर इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल को उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको कमी समझ में आ रहा हो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा। तो अब मैंने यहाँ पर अब दूसरा कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल लाइन है, ठीक है, कोशिश करना है यहाँ पर समझने की। हो सकता है कि यहाँ पर एंगल बदल जाए, जिसको 1 2 3 लिखो वो कुछ अलग हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और इसको मैं 3, ये 4, यहाँ पर 5 6 7 8। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है? आपको समझना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम ALT फुल स्टॉप, INT फुल स्टॉप, और एंगल्स के अंदर S लगा दिया जाता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को ऐसे लिखा जाता है जब उसकी प्रॉपर्टी लिखी है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अंदर या तो इस टाइप का जेड बन रहा होगा ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसा जेड बन रहा होगा। तो आपको ये इसके डायग्राम के अंदर जेड पहचानना है। तो अगर आप देखो तो एक तो ये वाला जेड बन रहा है, ये कौन सा? ये ऐसे गया, ऐसे। तो ये वाला जो एंगल, ये वाला आप देख रहे हो, ये जेड बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 3 है। और ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 5 है। अब एक जेड ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो एक जेड ऐसा बन रहा है। तो ये जो एंगल देख रहे हो ये 4 है, और ये एंगल कितना है? ये 6 है।
तो फिर कहने का क्या मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। तो इनको बोला जाता है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी इनकी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये। ठीक है, आपको कोर्सेज अभी ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी नहीं आएंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी एक कॉन्सेप्ट और बचा है तो तब आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। अब जरा एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जैसे हमारे पास दो पैरेलल लाइन है ये, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे जा रही है, कट कर रही होगी इसको, ट्रांसवर्सल। तो इसको हम एंगल 1 दे देते हैं, ये एंगल 2 हो जाएगा, इसको एंगल 3, और ये एंगल 4, इसको हम दे देते हैं 5, और ये 6, 7 एंड 8। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है। कॉन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो सीधा आप इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म CON ये लिख सकते हो, और IN ये, और ये ऐसा लगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कम यूज होता है लेकिन समझ लो। देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो ये दो एक ट्रांसवर्सल होगी हमारे पास, दो पैरेलल होगी, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल 4, और ये जो एंगल है एंगल 5, इन दोनों का सम, एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 180 के। ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो ना कि एक साइड जैसे एंगल 4 बन रहा है, एंगल 5, तो ये दो ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, ट्रांसवर्सल होगी और इसके इधर एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास एक ये पैरेलल लाइन है, तो अंदर की ओर, आपको अंदर की ओर चेक करना है, अंदर की ओर ये वाला एंगल कितना है, 3, और ये वाला एंगल कितना है, ये है 6, ये वाला। तो इन दोनों का सम, एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 के इक्वल होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल यहाँ पर कौन कौन से हो गए, 4 और 5 एक पेयर हो गया, और 3 और 6 दूसरा पेयर हो गया। तो अब हम इनको यूज करते हैं। आप जितने अच्छे से इनको यूज करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ये उतने ही अच्छे से जो है आसानी के साथ में आपको समझ में आएंगे। जैसा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं हम। तो उसने बोला इन द गिवन, ये डायग्राम आपको ज्यादातर गिवन होता है, इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M। मतलब ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये M के पैरेलल है, एंड अ ट्रांसवर्सल T, और ये जो लाइन है इसको ट्रांसवर्सल बोला है T, ये कट कर रही है इनको। इफ एंगल 1, ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 70। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल, 2 3 4 5 6 7 8 सारे निकाल रहे हैं। आप समझ रहे हो। तो सारे निकालने का मतलब कैसे हो गया, अब देखना आप कैसे कैसे निकालेंगे। तो एंगल, अभी एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है और इसकी हेल्प से हमको सारे एंगल निकालने हैं। तो देखो एंगल 1 और ये एंगल 3, ये एक दूसरे के कैसे हैं, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने बताया था ना एक्स बन रहा है, तो यहाँ देखो एक ये एक्स बन रहा है और ये, मतलब ये कट कर रही है, ये कर रही है, तो 1 वर्टिकली अपोजिट से एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा कि एंगल 3 की वैल्यू भी 70 डिग्री आ जाएगी। एंगल 3 निकल गया। अब एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, और रीजन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 3 की वैल्यू आपने निकाली है 70 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 5 की वैल्यू भी 70 डिग्री आ गई, एंगल 5 पे निकल गया। अब देखो
एंगल 5 निकल गया तो एंगल 6 7 निकल जाएगा, क्योंकि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 7 की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल 7 की वैल्यू भी हमारे पास 70 डिग्री आ गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि एक से कैसे निकाल सकते हो आप यहाँ पर। तो मैंने 1 3 5 ये निकाल लिया और 7 भी निकाल लिया। अब देखो टू कैसे निकालें, ऊपर चलते हैं। तो टू, वन और टू कैसा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मैंने बताया था आपको पिछली वाली क्लासों में, अगर एक स्ट्रेट लाइन है उस पर एक रे एक्सटेंड कर रही है, और यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 है, केवल दो ही एंगल बन रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होता है वो 180 के डिग्री के इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 के अंदर लीनियर पेयर अप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम 180 के इक्वल करना है। एंगल 1 हमारे पास 70 है, ठीक है, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 70 यानी 110। तो एंगल 2 हमारे पास 110 आ गया, यानी ये हमारे पास कितना आ गया, 110, 110 एंगल 2 की वैल्यू आ गई। अब एंगल 2 की वैल्यू आ गई तो एंगल 4 भी वर्टिकल अपोजिट से, देखो आप देख रहे हो ना ये एक्स बन रहा है पूरा, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। और रीजन प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 2 निकाला 110 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 4 भी हमारे पास 110 आ जाएगा। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल से लगा लो आप, या जैसे भी लगाओ आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर से एंगल 4 एंगल 6 का ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि जेड बनना है ना, आप देखो यहाँ पर ये, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 4 हमने निकाल लिया 110, तो एंगल 6 भी हमारे पास कैसा आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो ये भी निकल गया हमारे पास, ये भी निकल गया, 2 भी निकल गया, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है यहाँ पर फिर लगा दो, तो एंगल 8 निकल जाएगा। तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और आपने एंगल 6 तो निकाल रखा है 110, तो इसकी वजह से एंगल 8 भी कितना आ जाएगा, 110। तो आप समझ रहे हो, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कहीं जरूरत भी नहीं, वर्टिकली अपोजिट से ही हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल से भी आप निकाल सकते थे। तो ये जो क्वेश्चन थे ये बेसिक से क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छे से करते हो तो आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कोई बोला है फिर से कि भाई आपके पास एक दो लाइन दे रखी है एल और एम, इन एक ट्रांसवर्सल जो है इन दो लाइनों को कट कर रही है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो 1 2 3 का निकालना है, हर एक का एंगल निकालना है, तो निकल जाएगा। और इसने यहाँ पर ये दिया है कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है इसका रेशियो दे रखा है 5:4। तो जब भी रेशियो दिया जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम ये लेट कर लेंगे कि जो एंगल 1 है, एंगल 1 की वैल्यू 5x के इक्वल है, और एंगल 2 4x के इक्वल है। एक्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी कोई भी रेशियो में दिया हुआ होता है तो उसके साथ में एक्स लगा देते हैं। तो अब हम एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, एंगल 1 की वैल्यू है 5x, और एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पर 4x, तो लीनियर पेयर लगा दो। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे ऊपर की ओर एक्सटेंड कर रही हो तो दो एंगल बना रही हो बस, तो तब हम वहां पर लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये मैंने आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट में लेक्चरों में बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, और वन इनकी वैल्यू रख देते हैं, एक की वैल्यू है 5x और एक की वैल्यू है 4x इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लो तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। आप कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 20। अब ये जो एंगल 1 कितना आ गया एग्जैक्टली, अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पर। ये जो x की वैल्यू कितनी थी, 20, तो 5 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 100, यानी x की वैल्यू अब वो एंगल 1 अब निकला है हमको हमको पूरा 100 डिग्री, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर इधर देखो, एंगल 1 कितना दे रखा है 5x, तो 5x की वैल्यू करो तो कितना आ गया, 100 आ गया, 100 डिग्री। एंगल 2 कितना दे रखा है, एंगल 2 दे रखा है 4x, मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया, 80 डिग्री। तो हमारे पास ये 80 डिग्री आ गया, ये 100 डिग्री। तो देखो
एंगल 4 कितना आ जाएगा? एंगल 4 आ जाएगा एंगल 2 के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट से, और एंगल 2 तो हमको दे रखा है 80 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल 4 भी हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही एंगल 1 एंगल 1 जो है एंगल 3 क्या है? इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देना आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो एंगल 1 की वैल्यू 100 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल 3 कितना आ जाएगा? एंगल 3 भी हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा। अब ये निकल गए तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। ये हमारे पास आ गया 100 डिग्री, और ये कितना आ गया? 80 डिग्री। तो दोनों को ऑल्टरनेट लगा दो, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 की वैल्यू हमको पता है 100 है, तो एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल 5 की वैल्यू भी 100 डिग्री आ जाएगी। आप समझ में आ गया क्या कि कैसे एक दूसरे से ये लिंक होते हैं? ऐसे ही एंगल 4 एंगल 6 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, और प्रॉपर्टी का नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 4 तो हमको पता है 80 डिग्री, इसका मतलब एंगल 6 भी 80 डिग्री आ जाएगा। तो हमने देख रहे हो आपकी, हमने 5 निकाल लिया, 6 निकाल लिया। अब यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट लगा दो। वर्टिकल अपोजिट कैसे? कि एंगल 5 जो है एंगल 7 के वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, सीधा मैं यही लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। तो एंगल 5 आपने निकाला है 100 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल 7 भी कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही एंगल 5, ये एंगल 6 और 7 ये भी दूसरे के, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल 6 जो है एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? एंगल 6 की वैल्यू 80 डिग्री दे रखी है, तो इसका मतलब 80 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 8 हमारे पास कितना आ जाएगा? एंगल 8 आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये जो एंगल होते हैं, सभी एंगल हमने निकाल दिए, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। बस आप अपना कितना दिमाग लगाते हो वो इस बात पर डिपेंड करता है। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैडम या सर आपके जो भी होते हैं पढ़ा रहे हैं आपको, ये काफी देते हैं। तो देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ऐसा बन रहा है और डब्लू बने, एम बने, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ये दो लाइन पैरेलल है, कौन कौन सी? ये जो ए बी, आप एक एक ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये पैरेलल है, और यहाँ पर दिया भी है, और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट मतलब लेट कर लेते हैं हम, कि हमने एक जो लाइन है, आपको डायग्राम बनाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चनों में। उसमें भी ऐसा नहीं कि आपको जितना क्वेश्चन को डायग्राम छोड़ दो तो आपका वो कंप्लीट माना जाता है। डायग्राम बनाना चाहिए, और ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है इसके अंदर से, मतलब आपको कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा अपनी साइड से। तो इस वाले एंगल को, ये जो मैंने डॉट डॉट रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ, और इसको एंगल 2 दे देता हूँ। ठीक है? तो अब वो कह रहा है एक्स निकालो, तो भाई एक्स तो एंगल 1 प्लस 2 का सम है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू रख दूं, एंगल 2 की वैल्यू रख दूं, आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो अब देखो डायग्राम कैसा बना, यहाँ पर देखो। बच्चों को ये शायद मुझे लगा बात जो है हजम नहीं हो रही होगी, तो मैं इसको ठीक से बनाता हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये पूरा एंगल दे रखा है उसने एक्स, पूरा एक्स दे रखा है, और इसको मैं दे देता हूँ 1, एंगल 1 और एंगल 2। ये सब आप अपनी साइड से 1 2 ये सब लेट कर सकते हो, और इवन ए ओ बी फलाना ढिमकाना वो नहीं करना चाहिए, उससे बड़ी गड़बड़ होती है। एक तो टाइम ज्यादा लगता है उसमें, और उसमें इतना लंबा चौड़ा गलत होने के चांसेस, इसलिए एंगल 1 2 3 ये बहुत अच्छे होते हैं। ये वाला दे रखा है आपको 100। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइन है, उसकी एक ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है, और इसका सम और इसका सम 180 के इक्वल होता है, और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पर यही करने के लिए जा रहा हूँ। तो एंगल 1 जो है, ये वाला जो एंगल है, और ये 104, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाली बड़ी सी जो ट्रांसवर्सल मैंने ड्रॉ की है, ये ऊपर वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो एंगल 1 प्लस 104 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है? तो इसको क्या लिखोगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 कैसे निकालेंगे? एंगल 1 निकालो, 180 लिखा हुआ है, ये 180 में से 104 माइनस करो, तो कितना आ जाएगा? 6
10 - 4 6 और यहाँ पर कितना बचा 7। तो मेरे पास एंगल वन की वैल्यू कितनी आ गई 76। अब देखो ये निकालते हैं तो सेम चीज। देखो मैं इस वाले डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये और ये वाली लाइन। तो ये दे रखा है एंगल 2 और ये है 106। समझ रहे हो, मैं इस वाले और इसको और ये ट्रांसवर्सल इसको ड्रॉ किया है। तो देखो ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल, एक एंगल 2 और एंगल 116, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। तो एंगल 2 प्लस 116 इक्वल टू 180। और प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, 116 को 180 में से माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और कितना 7, 7 में से एक कम करो 6, तो 64 आ गया। अब हमको निकालना x। तो x कैसे निकालेंगे, x निकालने का तरीका मैं इधर निकालता हूँ। हमको बताया जो x की वैल्यू है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाली 76, एंगल 2 की वैल्यू निकाली 64, प्लस कर दो तो कितना आ गया 100 और कैरी हो गया तो कितना आ गया 740, 140 आ गया। तो x की वैल्यू निकालनी थी, आ गया आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ये भी ऐसी ही है। और देखते हैं इसको, देखो यहाँ भी x की वैल्यू निकालनी है हमको। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द x भी निकालना है, रिफ्लेक्स मतलब पूरा x है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल किसकी बी ओ पी, ये पूरा निकालना है। एंड हेंस वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकलेगी तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ये। अब क्या दे रखा है, तो मैं यहाँ पर इस डायग्राम का जैसे ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, डब्लू जैसा कुछ बन रहा है। कंस्ट्रक्शन ये करनी होती है कि आपको यहाँ से बीचों बीच से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी होती है। तो नाम ये जो है ये ए है, ये बी है, ये हमारे पास 40 डिग्री दे रखा था, ये टोटल एक्स है। तो मैं इस वाले एंगल को 1 ले लेता हूँ, एंगल 1, और इस वाले एंगल को 2 ले लेता हूँ। और ये वाला उसने दे रखा है 35 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो पहले मैं ये ओ दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं है, लिख दो ओ। ये वाली जो ए और ये वाली जो लाइन है इसको ड्रॉ करके बनाता हूँ आपको, ए और ये वाली जो लाइन थी, ठीक है, ये वाली लाइन और ये नीचे वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया। तो ये वाला इसमें दे रखा है, ये 40 दे रखा है और ये एंगल 1 दे रखा है। दोनों को सम कर दो। तो देखो दोनों का सम मतलब जो पता नहीं कि कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास अगर एक ऐसी पैरेलल लाइन है दो, और वो एक ट्रांसवर्सल कट कट हो रही है, तो एंगल, एक तो एंगल ये बन रहा है, इसको एंगल ये 40 दे रखा है उसने, और ये हमने इसका एंगल 1 ले लिया। तो इन दोनों का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है। यानी एंगल ये जो 40 है प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकालो। तो एंगल 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा 140। एंगल 1 कितनी आ गया 140। अब ऐसे ही मुझे ये वाला एंगल चाहिए 2, और एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस कर दूंगा तो पूरा एंगल x आ जाएगा। समझ रहे हो, तो मैं अब ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ। एक तो ये वाली जो लाइन जो मैंने खुद बनाई थी, और ये वाला डायग्राम जो दे रखा था, और इनकी जो ये जो ट्रांसवर्सल है ये, तो ये वाला एस है, मैंने ये खुद बना लिया। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला एंगल 2 है और ये एंगल दे रखा है उसने 35। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इन ये सेम साइड एंगल बना रही है, एक तो 2 और एक ये 35। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम इक्वल हो जाएगा 180 के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एंगल 2 निकाल लेता हूँ। तो 180 माइनस 35, प्रॉपर्टी का नाम ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो 10 माइनस 5, 5 बचा, 7 बचा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 1। तो एंगल 2 कितना आ गया, एंगल 2 आ गया मेरे पास 145। अब हमको चाहिए x। तो देखो x जो है
ये पूरा एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा एक्स है। तो एंगल एक्स किसके इक्वल है? एक तो एंगल वन के इक्वल है और एंगल टू के इक्वल है। एंगल वन की वैल्यू कितनी है? अभी हमने निकाली 140। एंगल टू की निकाली 145। दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ गया? 582, यानी 285 डिग्री एंगल एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बस ये है कि आप कितना जो अच्छे से कर पाते हो, समझ पाते हो, वही है। अब यहाँ पर तीन पैरेलल लाइन दे रखी हैं और हमको क्या निकालना है? हमको एंगल क्यू 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 कहाँ गया? क्यू और आर एस, ये पूरा एंगल निकालना है। ये वाला जो एंगल देख रहे हो ना, ये पूरा निकालना है। देखते हैं भाई। तो सबसे पहला यहाँ देखो, नीचे वाले पोर्शन को मैं देखो, यहाँ देखो, इसी में डायग्राम में मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। अभी उसने ये बात बोल, एक और चीज बोली है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो पी क्यू लाइन है, वो आर एस के पैरेलल है। तो अब आपको मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला है कि आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। तो जैसे ये देखो, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है पी क्यू, मैं ऊपर की ओर बढ़ा रहा हूँ। इसको ऊपर की ओर ऐसा मैंने बढ़ा दिया। ऐसा बढ़ाया है कि ये लाइन जो है पूरी की पूरी इसके पैरेलल है। और इसको आप नीचे की ओर भी बढ़ा सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको खुद जो है लाइन को बढ़ाना, कुछ करना, ये सब करना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है और एक साथ ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल। और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। और ये एंगल इसके इक्वल होता है। और ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से मैं जो है, अब ऐसा क्या फायदा होगा? फायदा होगा, आप देखना जरा। फायदा ये होगा, अगर मैं इसको एंगल मान लो वन मान लूँ, तो एंगल वन जो है एंगल 60 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे का। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एंगल वन इक्वल टू एंगल 60। और रीजन में क्या लिखूंगा? क्यों एंगल वन 60 के इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है मेरे पास कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो मैं क्या ये निकाल सकता हूँ? इसको एंगल टू दे दूं? बिल्कुल। मैंने आपको बताया था पीछे वाले लेक्चर में कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर से रे एक्सटेंड कर रही है, और ये दो एंगल दे रखे हैं, दे रखे हो या ना दे रखे हो, जैसे यहाँ पर ये एंगल टू है और ये एंगल वन है, तो लीनियर पेयर्स एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही रे जो है एक्सटेंड कर रही है, तो दोनों का सम एंगल वन और एंगल टू का सम जो है 180 के इक्वल हो जाता है। और रीजन में लीनियर पेयर, मैंने यहाँ पर लीनियर पेयर अप्लाई कर दिया। और एंगल वन की वैल्यू कितनी है? 60। तो कितना आ जाएगा? 60 प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल टू की वैल्यू निकालते हैं हम, तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 60। तो कितना आ गया एंगल टू? एंगल टू आ गया 120। ठीक है। अभी आंसर नहीं आया हमारा। देखो, ये मेन चीज होती है खींच के लेना, मैं यहाँ पर खींच के लाना चाहता हूँ इसको। अब देखो, ये दो लाइन है, ये जो दो लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल उसने बोला है। तो अगर ये दो लाइन, यहाँ ध्यान से देखना, ये दो दो लाइन जो है, ये वाली और ये एक दूसरे के पैरेलल, और ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, ये वाली। और ये एंगल जो है टू, और इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है केवल इतना एंगल, ये वाला जो है केवल थ्री एंगल है। तो ये जो है ये वाला एंगल थ्री, तो ट्रांसवर्स वो corresponding एंगल से एंगल थ्री भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री। और रीजन में corresponding, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर corresponding एंगल्स। एंगल टू हमने निकाला है 120 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल थ्री भी हमारे पास कितना आ गया? 120 डिग्री। आ गए हैं हम, आंसर के आसपास आ चुके हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हमने 120 निकाल लिया। अगर मैं ये और निकाल लूँ ये, ठीक है, तो मेरे पास पूरा एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस और 120। तो ये कैसे निकाल लूँ? अब देखो, लिखा हुआ है सामने कि ये पूरा जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये और ये, इसमें जो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये इसको मैं ये, तो ये दे रखा है उसने 25 डिग्री। तो ऑल्टरनेट से ये आ जाएगा हमारे पास 25 डिग्री। तो मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला कैसा आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल, क्योंकि जेड बन रहा है ना, आप यहाँ देखो, ये वाला जेड बन रहा है ये, तो जेड में ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो बस अब पूरा एंगल निकालना था हमको। कौन सा एंगल निकालना था? एंगल
QRS, एंगल QRS, ये पूरा एंगल निकालना। तो कितना आ जाएगा पूरा एंगल? 25 प्लस 120 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 145 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी होता है, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से ही हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में अपने जो क्वेश्चनों को देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का अपना कैसे यूज किया है। देखो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं आते तो हो सकता है कि आपको प्रूव करने में दिक्कत हो। जब आप क्वाड्रिलेटरल करो और सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल करोगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल करोगे, तो वहां पर आपको ये प्रूव करने में दिक्कत आ सकती है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि अगर आपको अच्छे से पता है तो आप बहुत आसानी के साथ उसको प्रूव कर सकते हो। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो लेक्चर हम उसको यहीं समाप्त करते हैं, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और वहाँ पर देखेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं आप जितना इनको प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही आपको अच्छे से आएंगे। अदरवाइज ये ऐसे रटोगे तो। और मैं एक और चीज बोलूंगा, आप डायग्राम बना बना के खुद से चेक करो उनको रफ पेपर पर कि भाई ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे पीपीटी वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो।